हाय हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। तो आज डिस्कस किया जाएगा कास्टिक सोडा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो चैनल में जाइएगा, उसमें लिखा होगा क्लास 10 साइंस कोष्टक में केमिस्ट्री। वो जब प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको पहला चैप्टर, उसके बाद दूसरा चैप्टर और फिर दूसरे चैप्टर का ही ये भाग है अगला। इसमें डिस्कस किया जाएगा कास्टिक सोडा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सामान्य परिचय देखें तो सामान्य परिचय, ठीक। जैसे आप लोगों को कोई कह दिया जाए कि हाँ अपना परिचय दो, तो खड़ाक से देने लगते हैं, मेरा नाम ये, पापा का नाम ये, मैं यहाँ से, मेरी हॉबी ये, वो लगते हैं बताने। तो अब कास्टिक सोडा का भी परिचय देख लें। तो जैसे ही इसका परिचय देखते हैं तो इसमें पहला आता है अणु सूत्र, और इसका अणु सूत्र होता है NaOH। अब इसी के साथ अगर इसका रासायनिक नाम देखें तो इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, देखिए Na हो गया सोडियम, OH हो गया हाइड्रॉक्साइड, दोनों को मिलाकर पढ़ दिए तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अगर इसका अणु भार देखें तो ये होता है 40, ठीक। और अगर संरचना देखें तो ये ऐसे Na सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये है संरचना, ठीक। तो ये तो इसका सामान्य परिचय था। अब इसका अगला हेडिंग है बनाने की विधि, ठीक। तो सामान्य परिचय के बाद B आ जाता है बनाने की विधि। बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड। तो देखिए कैसे बनाते हैं ये वो पहले जान लेते हैं। नमक का जलीय विलयन लेते हैं। इधर देखिए, ये जो है इसको, ये बीच में है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। ये हम मान ले रहे हैं एनोड, और ये होता है धन ध्रुव, और ये है कैथोड, ये होता है ऋण ध्रुव। देखिए जब आप लोग पढ़ेंगे विद्युत गैल्वनिक सेल, तो गैल्वनिक सेल में जो एनोड है वो ऋणात्मक हो जाएगा और कैथोड धनात्मक। बाकी हर जगह एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक रहता है। अब इसी से बनाया जाएगा सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो देखिए करते क्या हैं, नमक का जलीय विलयन लेते हैं। किसका, नमक का जलीय विलयन। तो नमक का जलीय विलयन यानी कि NaCl ये लिए। इसका जलीय विलयन यानी कि इसको जल में घोले हैं। तो जैसे ही इसको जल में घोलेंगे तो यानी उसमें H2O मिलाया गया है, तो इससे प्राप्त होता है NaOH। अब देखिए ये लेते हैं दो अणु इसका और दो अणु इसका, तो Na इधर कितना, एक, इधर दो, ये भी बना दिए दो। अब बचा क्या है Cl, तो इधर हो गया Cl2, और प्लस में हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर 2 ही, तो H2। तो देखिए हाइड्रोजन पर रहता है प्लस चार्ज, तो प्लस वाला किस पर बनेगा, ऋण पर, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा H2। और क्लोरीन पे रहता है ऋण चार्ज, यानी ये कहाँ पर मिलेगा, धन के पास, यहाँ से निकलेगा क्लोरीन Cl2, ठीक। और ये जो बीच में है ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड।
तो देखिए जब हिंदी लिखना रहेगा तो लिखेंगे क्या, जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड या कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। इसके साथ साथ एनोड पर क्लोरीन तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार मेथड, क्लोर क्षार विधि, या कहते हैं क्लोर एल्कली विधि। ठीक, ये बनाने की विधि थी। यहाँ पर बन गया सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अब इसके अगले गुण के बारे में बात करें तो ये छाप लीजिए। हिंदी आप लोग क्या लिखेंगे, जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। इसके साथ साथ एनोड पर क्लोरीन तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होता है। इस विधि को क्लोर क्षार विधि या क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इतना लिखने के बाद अब अगला जो हेडिंग है वो है भौतिक गुण। तो अब क्या देखा जाएगा, कास्टिक सोडा का भौतिक गुण। तो ये अब सी हो गया। भौतिक गुण, भौतिक गुण में देखिए पहला होता है ये रंगहीन है और गंधहीन। ठीक, रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। रंगहीन, अगर कहीं भी हीन शब्द लग जाए इसका मतलब उसके आगे वाला उसमें नहीं है। ठीक, तो क्या लगा है, रंगहीन यानी इसमें रंग ही नहीं है। गंधहीन यानी इसमें गंध ही नहीं है। ठीक, या तो अगर युक्त लग जाए, युक्त, युक्त का मतलब इसके आगे जो लगा है वो इसमें है, और अगर रहित लग जाए इसका मतलब इसके आगे जो लगा है वो इसमें नहीं है। अगर यही रहता है ये रंग रहित, इसका मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता। रंग युक्त, इसका मतलब इसमें रंग होता है। तो इसका पहला क्या हो गया, ये रंगहीन है, गंधहीन है, क्रिस्टली ठोस। क्रिस्टल कहने का मतलब है अगर ये लेंगे तो ये ढोके ढोके के रूप में भी हो सकता है, जैसे नमक छोटे छोटे ढोकों में रहता है वैसे ये भी हो सकता है। अगला इसका देखें तो इसका जो घनत्व है वो होता है 2.13 ग्राम पर सेमी क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, उतने जगह पर देखेंगे तो ये 2.13 ग्राम आ सकता है उतने स्थान पर। अगला इसका गलनांक, तो इसका गलनांक होता है 318 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक देखेंगे तो ये होता है 1388 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मतलब क्वथनांक ये जिस ताप पर ये उबलने लगता है वो है इसका क्वथनांक। ठीक, और ये गलनांक इसी ताप पर ये अगर ठोस है तो गलना शुरू हो जाता है, और इस ताप पर ये ठोस है तो उबलना शुरू हो जाएगा। अगला ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील। तो ये तो था उसका भौतिक गुण। अगर रासायनिक गुण देखें, रासायनिक गुण दोनों जान लीजिए। ये जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण उसे कहते हैं जिसको हम देख कर बता दें। रासायनिक गुण इसको देख कर नहीं बता पाएंगे। यहाँ केमिकल, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इसमें पहला जो है ये है धातु से क्रिया, धातु से क्रिया। देखिए यहाँ जो NaOH है वो धातु से क्रिया करेगी, तो क्या ले लिए, NaOH, और इसकी क्रिया करा दे रहे हैं जिंक से, तो ये 2 ठो ले लिए। तो यहाँ ये देखिए जाएगा और इन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा। तो ये जो Na है इसकी संख्या कितनी है, 2 ठो, ZnO2,
और प्लस बचा क्या, H2। इसका मतलब जब भी NaOH किसी भी धातु से क्रिया करेगी तो क्या मुक्त करेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और ये है जिंक। तो जब इसका हिंदी लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड जिंक से क्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन बनाता है। छापते रहिए। अगले रासायनिक गुण की बात की जाए तो इसका अगला रासायनिक गुण है CO2 से क्रिया, दूसरा है CO2 से क्रिया। ठीक, इसको आप लोग ये भी हेडिंग लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। तो यहाँ ले लिए NaOH और इधर CO2, इसकी क्रिया जैसे ही कराएंगे, यहाँ दो ठो ले रहे हैं। देखिए ये सोडियम आएगा, इसी से जुड़ जाएगा और साथ में ऑक्सीजन को भी लेकर आएगा। तो ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहेगा अरे तुम तो बिरादर हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहेगा ओके अभी आ जा रहे हैं। तो ये Na दो ठो है तो 2 हो गया, और ये CO2 था, एक ऑक्सीजन उधर से अभी आ गया तो ये हो गया CO3। और प्लस में बचा क्या, ये हाइड्रोजन बचा है, इसकी संख्या है 2, और यहाँ ऑक्सीजन भी दो ठो था तो एक तो अपने बिरादर से मिलने चला गया, एक बचा वो यहाँ आ गया। यानी जब भी सोडियम हाइड्रॉक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल, और ये है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट, और ये तो है जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा हम लोग देख रहे हैं अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया में भी यही था। देखिए NaOH प्लस HCl, ये इधर जाएगा और Na इधर आ जाएगा, तो बन गया NaCl प्लस H2O। ठीक, ये क्या था, ये अम्ल से क्रिया। अगर इसी का NaOH का ही हम H2SO4 से क्रिया करा दें तो क्या बनेगा, Na इधर आएगा और वो उधर चला जाएगा, तो ये दो ठो ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा Na2SO4 और प्लस में H2O। ठीक, ये दो ठो बन जाएगा। देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन वहाँ, तो इसकी संख्या भी हो जाएगी 2। ये है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो हिंदी तो आप लोग लिख ही लेंगे कि जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। इसमें लिखेंगे जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट बनाता है। तो उम्मीद है इतना क्लियर होगा। अब रासायनिक गुण के बाद बात करते हैं उपयोग। ठीक, तो अब अगला हेडिंग लगा लीजिए उपयोग। अब इसमें बताया जाएगा कि कास्टिक सोडा जो है इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। ठीक, तो कास्टिक सोडा का जो पहला उपयोग है ये है साबुन तथा अपमार्जक। अपमार्जक यानी कि वही सोडा जिससे कपड़ा धोते हैं। तो पहला साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर NaOH है तो इससे बनता है कपड़ा धोने वाला साबुन, और अगर KOH है तो इससे बनता है नहाने वाला साबुन। ठीक, कपड़ा वाला साबुन और KOH है तो नहाने वाला, यानी वही डव, पियर्स, ये सब किससे बनेंगे, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से, रेन, सरगम, ये सब। अगला इसका उपयोग देखें तो ये है कागज तथा कृत्रिम रेशा बनाने में, कागज तथा कृत्रिम रेशा बनाने में। ठीक, तो कागज और कृत्रिम रेशा बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का।
और अगला अगर देखें तो तेल के शोधन में, ठीक, तेल के शोधन में किसका प्रयोग? कास्टिक सोडा। साबुन बनाने में कास्टिक सोडा। चलिए, वेरी गुड। अगला अगर देखें तो ये है बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में, बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में। देखिए, जो अयस्क होते हैं उनमें बहुत सी अशुद्धियां रहती हैं। उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कास्टिक सोडा। ठीक। और अगला अगर देखें तो औषधि बनाने में, कास्टिक सोडा से बहुत सी प्रकार की औषधि भी बनती है। तो औषधि बनाने में, औषधि बनाने के बाद अगला इसका फ्यूल सेल के भी रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फ्यूल सेल के रूप में, ठीक। और देखें अगर इसका, तो वो होता है किसी भी धातु में अगर ग्रीस लग गई, धातु से ग्रीस हटाने में, ठीक है। तो इतनी जगह पर NaOH का उपयोग किया जाता है। किसी भी धातु में ग्रीस लग गई तो हटाने के लिए NaOH, फ्यूल सेल के रूप में NaOH, औषधि बनाने में, साबुन, सोडा, अपमार्जक, ये सब बनाने में किसका प्रयोग? NaOH का। तो उम्मीद है कास्टिक सोडा बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।